किसी ने सच ही कहा है, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ मिल जाने पर इंसान उसकी कीमत भूल जाता है। बुद्धिमान आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ समय बिताकर अपने जीवन को खुशनुमा बनाता है, और मूर्ख आदमी समाज और इधर उधर के बारे में सोचकर और सुनकर अपने घर में कलह करता है और बीवी को नीचा दिखाता है। बात कड़वी है मगर सच है। एक अच्छा पति वो होता है जो अपनी पत्नी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना वो अपने लिए चाहता है, और एक अच्छी पत्नी वह होती है जो अपने पति का हर मुश्किल घड़ी में सहारा बने, न कि उसे अकेला छोड़कर और कमजोर कर दे। एक अच्छा पति वो होता है। भगवान दो बेटे किसी को भी ना दे, क्योंकि जब छोटे बेटे की शादी हो जाती है तब बड़े बेटे और बड़ी बहू की इज्जत 2 पैसे की भी नहीं रहती है। बात कड़वी है मगर सत्य है। दुनिया जिसको भी आज तक मिली अधूरी मिली, और परमात्मा जिसको भी मिला हमेशा पूरा मिला। दुनिया कभी भी पूरी नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। कोई रिश्ता छूट जाएगा, कोई सामान छूट जाएगा, कोई इच्छा छूट जाएगी। स्वभाव ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई गई दौलत है, क्योंकि जिनका स्वभाव अच्छा होता है वो भले आपसे कितने ही दूर क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी अच्छे पलों में याद आ ही जाते हैं। स्वभाव ही इंसान की आपकी कीमत जब घर में बाप नहीं होता है ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सर लटकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर में है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि पिता घर का वो पिलर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा रहता है। हमारे बातों से जितने लोग सहमत हैं वह लाइक सब्सक्राइब की कीमत। महिलाएं रात में यह 2 काम जरूर करके सोएं, इससे घर में हमेशा बरकत रहेगी और करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। आइए जानते हैं रात्रि के समय महिलाओं को कौन कौन से काम करके सोना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलो जानते हैं रात में महिलाएं ये 2 काम जरूर करके सोएं। कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और घर में सदैव सुख शांति का वातावरण रहेगा। नंबर 1, रात में रसोई घर के बर्तन साफ करते वक्त यह जरूर ध्यान दें कि कोई भी कढ़ाई और रोटी बनाने वाला तवा धोकर नहीं रखना है, उसे अगले दिन सुबह धोएं। नंबर 2, रात्रि के भोजन से थोड़ा सा खाना या रोटी बचाकर रखें, उसे अगली सुबह उठकर गाय को खिला दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव घर पर बनी रहती। महिलाएं रात में यह माफ कीजिएगा, पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेगी। नंबर 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। नंबर 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। नंबर 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नंबर 4, ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। नंबर 5, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब 18 गाय को रोटी खिलाने से आपको 4 फायदे होते हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले सभी भक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। बेटा, सबसे पहला फायदा, इससे पितृदोष शांत होता है। दूसरा फायदा, आपको उन्नति की प्राप्ति होती है।
तीसरा फायदा, गाय को रोटी खिलाने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साथ ही चौथा फायदा, यह काम करने से धन की प्राप्ति। गाय को नोट गिनते समय भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो पैसों की लग जाएगी, अंक नहीं दिखेगा। पैसा जानने से पहले जो भी माता को दिल से मानता है, लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, अधिकतर लोग वोट गिनते समय उसे चिपकने से रोकने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी भयंकर क्रोधित होती है। अच्छा होगा कि आप थूक के बदले पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, कई लोग वेतन मिलने या बाहर से धन आने पर उस पैसे को घर में कहीं भी रख देते हैं। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। हमेशा ध्यान रहे, इन पैसों को सर्वप्रथम उनके सुनिश्चित स्थान पर ही रखना चाहिए। नंबर 3, कुछ लोगों को यह भी आदत होती है कि वे सबसे छोटी मुद्रा यानी सिक्के आदि के प्रति काफी लापरवाह होते हैं और उन्हें कहीं पर भी रख देते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाए। झाड़ू लगाते वक्त भूलकर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज और दरिद्रता का घर में हो जाएगा वास। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं। नंबर 3, झाड़ू को पुराणों में देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाने चाहिए, न ही उसे कभी लांघना चाहिए। नंबर 2, ज्यादातर घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली अथवा गंदे स्थान के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे भारी मात्रा में धन की हानि होती है। नंबर 1, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को लेटाकर जमीन पर रखना ही वास्तुशास्त्र में शुभ माना गया है। आज गुरुवार के दिन करें यह एक छोटा सा उपाय जिसमें आपको पुण्य प्राप्त होगा। सुनने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज के दिन पीले फलों पर भी विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए आप तो अस्पताल में जाकर मरीजों को फल दान आज गुरुवार के दिन करें। यह एक छोटा सा रोज पूजा पाठ करने वाले यह गलती भूल कर भी न करें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं जो बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। नंबर 2, बिना स्नान किए तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, उसे देवता रोज पूजा पाठ। 3 राशि के जातक दिल के बड़े साफ होते हैं, फिर भी उन्हें धोखा मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो राशिफल। उससे पहले जो भी महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहली राशि सिंह राशि, दूसरी राशि कन्या राशि, तीसरी राशि तो 3 राशि। शुक्रवार के दिन करें आप लोग यह 2 उपाय जिससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होगी, जिसे सुनने से पहले जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, आज के दिन खटाई वाली चीजों को ना खाएं। और नंबर 2, आज के दिन आप लोग व्रत रखकर माता लक्ष्मी यानी मेरी पूजा अर्चना करें। शुक्रवार के दिन करें आप लोग यह 2 उपाय जिससे काला धागा पहनने से क्या होता है, जानने से पहले वीडियो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन अपने दाहिने पैर में काला धागा तो उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगता है और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहे। काला धागा पहनने से क्या? चावल के 3 चमत्कारिक उपाय कर लेना, बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। आइए जानते हैं आपको क्या करना है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, काफी समय से यदि आपका कोई काम अटक रहा है तो किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के नीचे 9 साबुत चावल के दाने रख दें, इससे आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे। नंबर 2, यदि आपके घर में बरकत नहीं है और धन भी नहीं टिकता है तो चावल के 7 साबुत दाने लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखने से धन बचने लगेगा। नंबर 3, अगर दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है तो तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें थोड़ी हल्दी और चावल के कुछ दाने डालकर सूर्यदेव को चढ़ा दें। ये उपाय 45 दिन करने से भाग्य चमक जाएगा। चावल के 3 चमत्कारिक उपाय कर लेना, बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे।
जिनके शरीर ऐसे होते हैं वे लोग भाग्यशाली होते हैं। नंबर 1, पैरों की बनावट। यदि किसी की पैरों की उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो इस तरह के लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार यदि किसी के पैर कोमल गुलाबी या जिनके पैर में पसीना न आता हो उन्हें बड़ी ही आसानी से सारी सुख सुविधा मिल जाती है। भविष्य पुराणों में बताया गया है जिन पुरुषों के पैर ज्यादा चौड़े होते हैं उनका नाम मेहनती लोगों के सूची में शुमार हो जाता है। कहा जाता है वह उन पुरुषों में से होते हैं जो कि 1 मिनट भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग भगवान के भी बहुत करीब होते हैं। दूसरा, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के नाभि के नीचे तिल या मस्सा होता है वे अपने करीबियों के लिए भाग्यशाली मानी जाती है। और तो और यह सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मनचाही इच्छा होगी पूरी जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से पहले तक अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध और साबुत चावल, एक बेलपत्र चढ़ाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। मनचाही इच्छा होगी पूरी जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक सोमवार से मैं हर लड़कियों से ना एक बात कहना चाहती हूँ, हम सफर कभी अमीर मत चुनो बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो ना जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे। क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है।